क्या आप मेहंदी लगाते हुए डिज़ाइन भूल जाते हो? क्या लगाते लगाते आपको याद नहीं आता कि आगे क्या बनाना है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कहीं देखने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप पूरी तरह से भूल जाते हो कि आगे क्या बनाए और जो भी आए वो बना देते हो और डिज़ाइन जो है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो? अगर ऐसा है और आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उम्मी सलमा और आप देख रहे हैं उम्मीस मेहंदी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 3 गलतियों के बारे में जिसे आप करके मेहंदी भूल जाते हो। ये जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो हमेशा रहेगी अगर आप इन गलतियों को ठीक नहीं करोगे। सबसे पहले मैं 3 गलतियाँ आपको बताऊंगी और आप इनमें से कौन सी गलती करते हो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आप लोग जो हैं वो इस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सरप्राइज़, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो है लेआउट को भूल जाना। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं आधे में रुक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता आगे क्या बनाएं और डिज़ाइन को किस तरह से आगे ले जाएं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये गलती आप ये कर रहे हैं कि आप लेआउट को पूरी तरह से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी डिज़ाइन किस तरह से किस डायरेक्शन में ले जानी है या फिर डिज़ाइन को कहाँ ले जाया जाता है इस बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर आपसे ये गलती हो रही है, आपको डिज़ाइन आगे बढ़ाने में या लेआउट को कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मेहंदी के लेआउट का जो डिटेल वर्क है वो नहीं किया है। दूसरी गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं जो कि ये है कि जब भी मेहंदी डिज़ाइन लगाने बैठ जाते हो ना आप लोग, तब उस वक्त फ़ोन लेते हैं और फ़ोन में आप लोग देखने लग जाते हो, डिज़ाइन सर्च करने लग जाते हो, वीडियोस, और आपको लगता है कि आप देख देख के डिज़ाइन लगा लोगे। एंड टाइम पे जब आप डिज़ाइन बनाने बैठ जाते हो तब, या फिर तब जब आपको किसी क्लाइंट को मेहंदी लगानी होती है और आप डिज़ाइन फ़ोटोज़ खोल खोल के देखने लग जाते हो कि पहले कौन सी लगाऊं, दूसरी वाली कौन सी लगाऊं। ऐसे आप लोग कई सारे फ़ोटोज़ ले लेते हो कि इसकी बॉर्डर अच्छी है, इसकी फ्लावर अच्छे हैं, इसकी फिंगर अच्छी है, तो आप एक सोच लेते हो कि ऐसी बॉर्डर बनाऊंगी, ऐसा फ्लावर बनाऊंगी, ऐसे फिंगर्स बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं बनता है और बन जाती है खिचड़ी जैसी डिज़ाइन बन जाती है। और आप इसके लिए जो है वो अपने आप को ब्लेम करते हो और आपको लगता है कि मैं भूल गई या मैंने कहीं कुछ और बना दिया। मतलब वो फ़ोटो वाली बॉर्डर बनाना तो चाहती थी मैं, लेकिन उसमें जो डिज़ाइन बनी थी उसकी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई और पूरी डिज़ाइन ही ख़राब हो गई, पूरा बॉर्डर ही ख़राब हो गया। ये होती है दूसरी गलती। और तीसरी गलती जो है वो कॉमनली आप ज़्यादातर लोग जिनसे मैंने बात की है ना, वो लोग ये गलती करते हैं या फिर उनको ये कन्फ्यूज़न होती है कि वो भूल गए हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 ये गलती होती है कि आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो है वो डिज़ाइन भूल गए हो या फिर आपने वो डिज़ाइन याद ही नहीं की है। ठीक है, डिज़ाइन भूलना और डिज़ाइन को याद ना करना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अगर आपने कहीं पे एक डिज़ाइन देखी, जैसे कि आपने एक डिज़ाइन की फ़ोटो देखी या फिर किसी के हाथ पे लगा हुआ देखा, फिर आप सोच लेते हो कि ऐसी ही डिज़ाइन मुझे बनानी है। ठीक है, और जब बनाने बैठ जाते हो तब नहीं बनती। कैसे बनेगी? आपने तो याद ही नहीं किया है, आपने तो सिर्फ देखा है उसको। ये होती है तीसरी गलती, मतलब याद किया ही नहीं है तो याद कैसे आएगा। 3 गलतियों के बारे में बात की हमने। लेआउट को आपने परफेक्टली प्लान नहीं किया है। दूसरा, आप मोबाइल में फ़ोटोज़ जल्दी जल्दी सर्च करके डिज़ाइन ढूंढते हैं। तीसरा, आपने डिज़ाइन याद ही नहीं की है तो याद कैसे आएगी। ठीक है, आप भूल नहीं गए हो, आपने याद ही नहीं की है। ये हो गई 3 गलतियाँ। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इन 3 गलतियों को आप ठीक कैसे कर सकते हो। जब बात करी हमने सबसे पहले गलती की, जो लेआउट वाली गलती है,
उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो लेआउट की पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि आपको जो है आपकी डिज़ाइन किस डायरेक्शन में और कैसे लेके जानी है। जब जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, जिसको आप इस इंस्पिरेशन के तरह से ले रहे हो, उस डिज़ाइन को किस तरह से आगे ले जाया गया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक वाइट पेपर लेना होगा, कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, और उसके बाद आप उस पर ड्रॉ करो। जैसे उस पर आप हाथ का शेप पहले ड्रॉ कर लो इस तरह से। फिर आप उसको लेआउट करोगे कि आपको डिज़ाइन बनानी है यहाँ तक अगर डिज़ाइन बनानी है, यहाँ आएगी बॉर्डर, यहाँ आएगा फ्लावर क्लस्टर, यहाँ आएगी दूसरी बॉर्डर और फिर आएगी फिंगर्स। ये हो गया पूरा लेआउट जैसे कि हमने प्लान करा। एक यहाँ पे आप ड्रॉ करो लाइन, फिर यहाँ कर्व शेप, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस तरह से आपको लेना है उस तरह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे होगा एक फ्लावर क्लस्टर, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर क्लस्टर, आपकी एक बॉर्डर यहाँ से कर्व शेप में जा रही है या फिर यहाँ से कर्व शेप में जा रही है। यहाँ पे आप कुछ फ्लावर ब्रांचेस बना रहे हैं और ये आ गई फिंगर। इस तरह से डिज़ाइन को पूरा प्लान किया जाता है, ठीक है। ये सिखाती हूँ मैं अपने कोर्स में, जो कि मेरे एनरोल मेंबर्स हैं। लाइव क्लासेस में इस बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। जल्दी जल्दी में फ़ोटो सर्च करना या फ़ोटो देख के डिज़ाइन बनाना, या फिर आप कहीं क्लाइंट से मिलने गए हो या क्लाइंट के घर पे डिज़ाइन बनाने गए हो, उनको मेहंदी लगाने गए हो और वो आपको फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि ये वाली डिज़ाइन मुझे बना दो। उसमें क्या करना है आपको कि जब भी आप डिज़ाइन बनाने वाले हैं, आपको 3-4 दिन पहले ही उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डिज़ाइन को कहाँ कैसे फिट करना है, इस बारे में पूरी तरह से आपको एक कागज़ पे या किसी के हैंड पे या प्रैक्टिस जो कौन आता है उससे, और आपको ये कंफर्म कर लेना है कि जो डिज़ाइन आप बनाने वाले हो वो आपको अच्छे से आती है, ठीक है। आपको ये कंफर्म कर लेना है कि अगर कोई फ्लावर क्लस्टर या कोई बॉर्डर आपने वो फ़ोटो में देखी है, उसको आप अच्छे से बना पाते हो या नहीं। अगर नहीं बना पाते हो तो स्किप करो उसको, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपसे बुक करता है तो आप उनसे पहले ही पूछ लो कि कोई फ़ोटोज़ उन्होंने देखी है जैसी डिज़ाइन आपको बनानी है। अगर ऐसा है तो अभी से मुझे फ़ोटोज़ भेज दो, ताकि आपको उस पर काम करने का मौका मिले, ठीक है। अब आ गए तीसरी गलती पे। डिज़ाइन याद ही नहीं की है तो डिज़ाइन याद कैसे आएगी, और उसका सल्यूशन जो है वो सबसे पहले एक ही है कि आप डिज़ाइन को याद करो। कैसे याद करना है? सीखो उनसे जो आपसे बेहतर हैं और आपसे पहले सीख चुके हैं, पहले लगा चुके हैं, जो कि इस मामले में एक्सपर्ट हैं। उनसे सीखो कि डिज़ाइन को याद कैसे किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप जो मेहंदी लगाने की प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि एक डिज़ाइन आपने देख ली और उसको बनाना आपको आ गया तो आपको मेहंदी आ गई। आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है, ताकि आप लोग जो है जब भी कोई डिज़ाइन बनाने आए तो आप सिर्फ डिज़ाइन को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ये वाला फ्लावर बनाया है, ये वाला फ्लावर मैंने यहाँ पे सीखा था जो क्लास में। जैसे कि हमारे क्लास जो है ऑनलाइन क्लास, उसमें मैं वर्कशीट जो देती हूँ उसमें हर एक फ्लावर को नंबर दिया हुआ है। हर एक फ्लावर को हम नंबर देते हैं, हर एक बॉर्डर को एक नंबर देते हैं, एक नाम देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप बॉर्डर देखोगे आपको पता चलेगा कि ये वाली बॉर्डर जो है वो मैंने बॉर्डर क्लास के अंदर सीखी थी, और ये वाली जो बॉर्डर है वो इतने नंबर की है, मतलब 11 नंबर पर ये जो बॉर्डर थी वो हमने सीखी थी। तो आपको फ़ौरन वो चीज़ याद आ जाती है। जैसे कि फ्लावर है तो ये जो फ्लावर का क्लस्टर बनाया है, ये फ्लावर क्लास में हमने 10 नंबर पे ये फ्लावर सीखा था। तो इस फ्लावर को क्लस्टर हम लोग, ये वही फ्लावर है और उसको ऐसे क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर कैसे बनाते हैं वो सब लोग वो जो एक कंप्लीट जो है वो कोर्स है, वो प्रोफेशनल है, बेसिक मेहंदी मास्टरी का कोर्स है,
जो मैं सिखाती हूँ अपने कोर्स के अंदर, जो डिज़ाइन है, जो लोग भी मुझसे सीख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से जो है अपने डिज़ाइन को लगा पा रहे हैं और याद भी कर पा रहे हैं। और अगर आप भी मुझसे सीखना चाहते हो तो 11th मई से जो है वो हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। उसके बाद कुछ मंथ का जो है ब्रेक है, क्योंकि रेगुलर में कुछ महीनों से ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस पे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए 11th में हमारा लास्ट कोर्स का डेट है। और अगर आप ये वीडियो उसके बाद देख रहे हैं तो आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारा नंबर होगा, आप उसमें से ऑनलाइन क्लास का डिटेल ले सकते हैं। इस क्लास में आपको 10 लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसकी रिकॉर्डिंग आपको 3 मंथ्स तक मिलेगी। मतलब 3 मंथ्स तक जो है वो आप वीडियोस देख देख के मेरी गाइडेंस के अंदर सीख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और सीख लिया, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि कौन सा फ्लावर किस तरह से ड्रॉ करना है, कौन सी बॉर्डर किस तरह से बनानी है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग बात करते हैं। उसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, आपको एक ग्रुप सपोर्ट मिलता है और साथ ही में जो है वो आपको मेहंदी के मटेरियल मिलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आप जब सीखने जाते हो तो आपको कुछ मटेरियल उनकी तरफ से दिए जाते हैं, आप उसको देख देख के लगाते हो, फिर क्लास ख़त्म, मटेरियल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सपोर्ट ख़त्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस पे, खासकर मेरे क्लासेस में, आपको जो है वो लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा और जो मटेरियल है उसका भी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको। अगर आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी आप उन मटेरियल्स को देख के सीखना चाहते हैं तो आराम से आप सीख पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। इस कोर्स का जो प्राइस है वो मैंने काफ़ी कम रखा है, 999 रुपीज़, यानी 1000 से रुपीज़ में ही आपको जो है वो पूरा जो एक्सेस मिल जाएगा। लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार फीस पे करनी पड़ेगी, मंथली या 1 महीना ख़त्म होते ही करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 1 टाइम जो है वो इसको एक्सेस 1 टाइम पे करेंगे और लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं सरप्राइज़ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी लेकर आई हूँ, तो और सरप्राइज़ ये है कि आप मेरे व्यूअर्स हैं और आपने अगर इस वीडियो को अब तक देखा है, इसका मतलब ये है कि आप सीरियसली मेहंदी सीखना चाहते हैं। 2 दिन बचे हैं। अगर आप क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से 50% ऑफ। 50% ऑफ, जी हाँ, 50% ऑफ, यानी कि सिर्फ 499 रुपये, यानी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये। वो 1 मंथ की फ़ीस होती है ये। जब आप ऑफलाइन क्लास लेते हो 1 मंथ की भी नहीं होती है, इससे भी ज़्यादा होती है 1 मंथ की फ़ीस। तो इतने से जो चार्ज है उसमें आप पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ाइन मैंने आज सिखा दी, आज अगर क्लास में कोई डिज़ाइन छूट गई या आपका कोई डिमांड है, आपको कोई डिज़ाइन जो बेसिक में आती है वो सीखनी है, तो आप जो है वो मुझे बोल सकते हो और मैं आपको वीडियो के ज़रिए से या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइव सेशन के ज़रिए से कभी भी मैं आपको वो चीज़ जो है वो सिखाऊंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तो अच्छे से जानते हो मैं फ्री में आपको इतना सब कुछ सिखाती हूँ, तो पेड में कितना सिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अब तक देखने के लिए। मिलते हैं क्लास में। सी यू सून।